कमाल था। और एक बार करें चेक चेक ಎದೆಯ ಧುನಿಗೆ ಬೆಳಕು ನೀನೆ ನೀನಾದೆ ನೀನಾದೆ. थैंक यू सो मच सोनू भाई Thank you फॉर very much. अगेन बीइंग पार्ट ऑफ भूमि 20। Thank you for making me part of it. मैं Like- सबको कह रहा था this is my project, मुझे लगता है बिल्कुल एंड मेरे दिल से ब्लेसिंग्स निकलती है कि जो एक तो मेरे बहुत तमन्ना होती है कि जो लोग अच्छे हैं उनके साथ अच्छा हो, और जो अच्छे सही मायने में कलाकार हैं, जो सही मायने में अपने काम की पूजा करते हैं, जैसे आप हो, आप तो भी हाँ मैं इसलिए मैं सोचता हूँ कि अच्छे लोगों को मिलके साथ में कुछ अच्छा करते रहना चाहिए। जो कर रहे हैं आप लोग भूमि के साथ, भूमि के थ्रू जो हो रहा है, ये कहाँ होता है? कोई है ही नहीं ऐसा प्लेटफॉर्म, मुझे बताइए ऐसा कोई और चीज है? बट ये आर्टिस्टों के बिना नहीं हो सकता। आप जैसे कलाकार जब इससे जुड़ जाते हैं ना इस प्रोजेक्ट में, तो वो मतलब जो हमने सोचा था उससे कई कई बड़ा ये होता हमारा फर्ज है, है। नहीं As ये artists- आपका प्यार है। प्यार भी है और हमारा फर्ज भी होता है कि क्योंकि मुझे मालूम है कि यू नॉट, इट इज सो डिफिकल्ट टू डू दिस ईयर आफ्टर ईयर, और आसान काम नहीं है ऑर्गेनाइज करना, इतनी लोगों की टीम को इकट्ठा करना एंड टू जनरेट द काइंड ऑफ फंड्स नीडेड फॉर ऑल ऑफ दिस, ये आसान काम नहीं है। तो उसमें सेल्फलेसली आप लोग कर रहे हैं, तो एज एन आर्टिस्ट मैं क्या बोलूंगा कि नहीं, मुझे एज एन आर्टिस्ट आई विल बी वन ऑफ द फोर्स बिहाइंड यू। मुझे आप ये मैंने आपसे ही सीखा है। जब आपने एक मेरा एक लाइफ में एक पढ़ावा आया था, जब आई वाज ट्राइंग टू डिसाइड वेदर आई शुड डू दिस टीवी शो ऑन, आपने मुझे कॉल किया था कि तुम्हारा कर्तव्य होना चाहिए, तुम्हारा फर्ज होना चाहिए, अगर आप नहीं करोगे तो कौन करेगा। ये 2010 की बात है, इसको 14 साल हो गए, मैं कभी नहीं बोलता हूँ। एनीवे आई डोंट फॉरगेट, मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। जो हमारे बीच में जो भी बातचीत होती है, व्हाटएवर टाइम आई स्पेंड विद यू, इतना सीखा है मैंने आपसे। आपका अप्रोच नॉट इन टर्म्स ऑफ जस्ट बीइंग एन आर्टिस्ट बट ऑल्सो अ ह्यूमन। आप जिस तरह से दिल खोल के इतने आर्टिस्टों को आप अपनी कला देते हैं, अपनी सीख देते हैं, अपना ज्ञान बांटते हैं, इट्स बहुत काबिले तारीफ है। इट्स नॉट नॉर्मल, इट इज समथिंग विच इज। कैसे करते हो आप, मतलब हाउ डू यू फील? बिकॉज आई नो आई सी सो मेनी आर्टिस्ट, पर एक अच्छा इंसान होना सबसे जरूरी है। आई थिंक जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है ना, मेरे को लगता है मेरी आंखों में जल्दी आंसू आ जाते हैं। मुझे किसी का अच्छा देख के अच्छा महसूस होता है। मुझे लगता है कि अगर मैं किसी के लिए कुछ कर सकता हूँ तो अभी कर ले, कल तो जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा, तो ये मौका मिल रहा है तो कर ले। तो आई एम गेटिंग इनटू अ नाइसर फ्रेम ऑफ माइंड एंड ऑब्वियसली देयर आर डेज जब आप कभी कभी इतने अपलिफ्टेड नहीं होते कहीं कहीं। जैसे जब ये गाना मैं गा रहा था आपका, जो कन्नड़ा गाना जिसकी हम शूटिंग के लिए आए हुए हैं, उस दिन मैं इतना अच्छा स्टेट ऑफ माइंड में नहीं था। अब मैंने कहा भी यू आर नॉट ऑब्लिगेटेड टू ऑलवेज बी इन हाई स्पिरिट्स। कभी कभी तो हमें भी दुख उठाने का हक है। कभी कभी तो हमें भी हक है कि कभी उदास हो या कभी दिल टूटा हो या कभी कुछ चीज अच्छी नहीं हो रही होती। तो उस दिन मेरा दिन अच्छा नहीं था, आई वाज नॉट हैप्पी, बट काम तो करना ही था। के साथ तो ये होता ही है। तो वही कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान अच्छे मूड में नहीं होता। लेकिन थैंकफुली जो गाना हम आज हमने शूट किया है भूमि के लिए, जो मायावी जो हमने शूट किया है, बड़ा ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड द सॉन्ग अपलिफ्टेड मी व्हाइल आई वाज सिंगिंग द सॉन्ग। आई सॉ इट, मैं जब देखा आप गा रहे थे, आपका मूड बदल रहा था और आपकी आवाज चेंज हो रही थी एंड लाइक यू नो, ये तो पावर है म्यूजिक का। और लेकिन ये नॉट हर कलाकार को ये एहसास होना, मतलब होता है सबको बिकॉज ये कला की ही मतलब खासियत है, बट नॉट एवरीवन गोज थ्रू व्हाट यू हैव। इट्स अ ब्लेसिंग ऑफ कोर्स, आपका रियाज, आपकी तपस्या, आपकी मेहनत, बट यू नो ऑल्सो आई फील ये ऊपर वाले की देन है यार, हर किसी को तो नहीं आती। मैं ये सोच भी देना, मुझे ये एहसास देना कि आई हैव टू बिकम अ बेटर पर्सन। ये एहसास मुझे जब से आया कि आई हैव टू रेक्टिफाई माय फ्लॉज। ऐसे नहीं बुढ़ा हो सकते यार, ऐसा नहीं कर सकते, ये गलतियों के साथ में बुढ़ा नहीं हो सकते। यू कैन नॉट हैव दिस काइंड मुंह पे कुछ और सोच रहे मन में, क्योंकि देखिए ये सब चीजें हमारे काम के थ्रू बोलती हैं। जिसका जो कैरेक्टर होता है ना, उसकी आवाज में निकल के आता है, उसकी पेंटिंग में निकल के आता है ना, उसकी एक्टिंग में निकल के आता है कि ये आदमी शैलो है तो उसकी एक्टिंग शैलो, ये आदमी शैलो है तो उसकी गायकी में हमने देखा है एज एन आर्टिस्ट भी। इवन इंस्ट्रूमेंटलिस्ट का भी मालूम पड़ता है कि ये शैलो है ना, जिसमें सब्र होता है उसका, अरे सब्र से बजा रहे यार, क्या बात है। यस 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 एब्सोल्युटली। तो आई रियलाइज दैट आई नीड टू रेक्टिफाई माय सेल्फ एज अ ह्यूमन बीइंग। इससे ज्यादा मत करना भैया प्लीज, नहीं तो सडनली आई सी स्टार्ट सीइंग हेलो अराउंड यू, अराउंड योर हेड। अभी बहुत गलतियां हैं, बहुत गलतियां हैं। अब देख के खुद को शर्म आती है कभी-कभी।
नहीं but नहीं I'm getting better. एक ऐसी मेरा एक खुद का एक्सपीरियंस है विद यू ओनली। आई मीन व्हेन आई रिमेंबर हमने रुक जा किया था भूमि 22 के लिए, और फिर 23 में मैं आपका दरवाजा वापस खटखटाया कि भाई क्या करते हैं इस साल। तो इसे मैंने दिमाग में कुछ सोच के आया था कि यू नो वील डू समथिंग क्लासिकल या कुछ बंदिश करते हैं। मेरा आपका वो सुना बहुत पसंद है वो देशराग में, एंड आई फील लाइक यू नो मैं अटेम्प्ट, अगर आपकी इजाजत हो तो आई अटेम्प्ट समथिंग लाइक दैट, लाइक अ राग बेस्ड समथिंग। एंड यू आर लाइक आपका एक फोटोशूट चल रहा था इन अंधेरी, एंड यू सेड नहीं यार भाई कुछ मस्ती वाला करते हैं ना, कुछ धमाल करते हैं। सो और क्या किया हमने और मैंने सोचा कि यार ओके मैं उस साल लास्ट ईयर 23 में मैंने सोचा कि बिकॉज वी आर गोइंग वेरी रीजन स्पेसिफिक, एंड ऑफ कोर्स यू बिलोंग टू दिल्ली, तो मैंने कहा कि फिर आपने सजेस्ट किया कि कुछ ऐसा कुछ गाना करते हैं जो जिसमें क्या एक कॉन्सेप्ट ही कितना कमाल था इस गाने का, कितना अच्छा लिखा शुभ्रा ने, एंड अरेंजमेंट्स एंड ऑल, मतलब इट वाज सच मेरे वन ऑफ द हैप्पीएस्ट टाइम्स ऑफ माय लाइफ वाज व्हेन आई वाज वर्किंग फॉर अफरा तफरी। एंड यू नो रिमेंबर मेरे घुटने में कितनी तकलीफ थी। आई नो एंड आई वाज स्टिल गोइंग डांसिंग, डांस करते रहते। उन दिनों में मेरे घुटने में बहुत तकलीफ हो रही थी। यस एब्सोल्युटली। सो बट व्हाट फन टाइम, आई रियली enjoyed that trip with all of you. अफरा तफरी was really memorable. बहुत क्या हमने शूट किया था धूप में और गर्मी but में, it was so awesome. And you know, I was so amazed that you know such finer aspect of shooting a video. अब मतलब मैं इतना हैरान था कि you were in charge of everything, and it's good to see how passionate you are. नहीं मुझे तो बहुत मजा आ रहा था। I was like watching you dance on हुमायूं's tomb में, आप स्टेप बैक कर रहे थे कोरियोग्राफी के साथ में, बोला यार ये आदमी क्या है। See, it's like you rub off your energies from me, you know. I was thinking, और मैंने जितना भी कुछ सीखा है as running a label, shooting some music videos, आदमी करते करते सीखता है। I'm sure you also learned so much in the medium. संजीत आपने कितनी फिल्में शूट की है। I was telling Sanjit right now when I was shooting, मैंने बोला हम तो सीखे तो है ही नहीं, बचपन से कभी सीखे नहीं, अब सीख रहे बागेश्वरी राग, अभी नया 1 साल पहले सीखना शुरू किया। आपने मुझे बताया था उस्ताद साहब की वो, क्योंकि कोई लिमिट तो है नहीं भैया। अब नहीं सीखा तो क्या रोते रहेंगे लाइफ पर कि तो अब नहीं सीखा, तो अभी सीख ले, अभी करना रियाज। तो हम तो ये सोचते हैं कि पहले मौका नहीं मिला, तो अब जो बचा हुआ जीवन है उसमें आहिस्ता आहिस्ता सीखते रहेंगे। लाइक यू वर सेइंग, काम करते करते सीख रहे हैं। क्या बात है। मुझे याद है आप वो गाड़ी में रोज गुलाम मुस्तफा खान साहब की आप बंदिश सुनते थे। हाँ, मतलब लास्ट अक्टूबर से सुन रहा था मैं बागेश्वरी, और फिर भी वो कंप्लीट नहीं हो रही थी। यू टोल्ड मी कुछ 6 महीने हो गए मैं सुन ही रहा हूँ। वो तो खान साहब लोग हैं ऑफ कोर्स, पर वही वाली बात है कि अगर वो 100 हैं, तो अगर हम उनसे सीखते सीखते कुछ भी करेंगे तो हम 20-25 तक भी आ जाएं तो अब तक काम अच्छा। क्या बात है। वाह, वे तो है ही एक समंदर, मतलब डूबना ही है समंदर में, मतलब तैरना तो है ही नहीं। एंड it's really amazing how भाई the way your passion, you of course an inspiration for so many singers, for the entire industry, but it's not, you know, बहुत सारे लोग मैंने देखा है, there was a time when you were singing so much, doing so many shows, and next day आप आके गाने गाते थे लगातार, और मैं स्टूडियो में मेरा सामान पैकअप कर रहा हूँ, आप स्टूडियो में अनु मलिक के लिए गाना गा रहे हैं, जतिन ललित के लिए गाना गा रहे हैं, and then next I know that you're jumping into another studio, and next I know you're on a flight, the next I know, and आपकी वो डॉक्यूमेंट्री इतनी कमाल की थी जो आपकी बर्थडे पे रिलीज हुई। It was so inspiring to see how vocal health is so important. You are a performer, you yourself know, कभी-कभी ऐसे फंसते हैं हम लोग। And you've taught me some great tricks about how to project and how to, you know, not पूरी आवाज खर्च नहीं करना, and how to save your voice, how to use the microphone. I have learned so much from you. Trust me, because I obviously आदमी करते करते ही सीखता है, but then if you have a direction, a brother, a direction, you know, from a brother, then it makes a big difference. मुझे बहुत फर्क पड़ा। एक बार आपके साथ में वो एक शाम मैंने गुजारी जयपुर में ना, जयपुर में बिल्कुल, आपने मुझे टॉयलेट में हम लोग कर रहे थे बातें। You spoke to me for a long time and I said I wanted to record you. मेरे पास आज भी वो रिकॉर्डिंग है, and I recorded you because it was like a master class. I wish that I could, you know, share that master class with everyone, but उसका माहौल थोड़ा टॉयलेट का बड़ा weird. But really, so no, it's a pleasure and an honor to always have you. भूमि में आप इस स्टेज की एक शान बढ़ाते हैं, हर सीजन की आप शान बढ़ाते हैं। Bhumi 23 was very special with Afra Tafri, and 24 we don't have one song, but we have two.
सो बहुत बहुत शुक्रिया मायावी के लिए ऑल्सो। एक फोन कॉल सिर्फ संजय थेगड़े का मुझे आया था कि सर आई वुड लाइक सोनू सर टू, आई सेड आई डोंट नो, he'll have to hear the song। आपने एक सेकंड में गाना सुना, उसे मैं कर रहा हूँ। बहुत कम ऐसे आर्टिस्ट है, यू शुड नो दैट देयर आर नॉट टू मेनी पीपल हु डू दिस, वेरी फ्यू आर्टिस्ट, स्पेशली एक इस स्टेज पर पहुंचकर, यू नो, यू आर सो इनवाइटिंग एंड सो गिविंग, एंड दैट्स व्हाट मेक्स यू सोनू निगम। I know it's odd for you to listen to all this, but I'm saying this for everyone to witness this also. Thank you very much. Thank you. I'm going to do a quick Honor. rapid fire with you. Well, bring it on, baby. Bring it on. Okay, आया। एक गाना जो आपने नहीं गाया है, and आप और वो आप सोचते कि काश ये गाना मैंने गाया था। एक थोड़ी है, बहुत सारे हैं। एक कोई भी एक। मैं वो कहूँ, एक ऐसा गाना जो मुझे पता है कि मुझे मिलता तो बड़ा अच्छा होता, लेकिन मैं उतना अच्छा नहीं गा पाता, वो बताओ। बोलो। मेरा फेवरेट गाना है वो सारा, प्लीज बोलिए। और पर अगर मुझे मिलता तो मैं इतना अच्छा नहीं गा पाता जितना के ने गाया है। सजदे में उंगली रुकता हूँ, आई बड़ा beautiful लव दैट सॉन्ग। बहुत अच्छा कॉम्पोजिशन। पर वो गाना के ही गा सकता था, अगर मैं गाता मैं गा लेता, लेकिन जो बात के ने डाली है उस पर वो मैं नहीं गा पाता, इसलिए। बट या दैट इज वन सॉन्ग आई फील, क्या गाना बनाया है और कितना अच्छा उसने गाया। वाकई में। स्टूडियो और स्टेज? स्टेज। व्हाई? इंस्टेंट जस्टिस मिलती है, लिटमस टेस्ट है। कोई बीच में आपको प्रेजेंट नहीं कर रहा कि ये गाना आपका हम प्रमोट नहीं करेंगे, आपने जो किया वो सामने आपको रिजल्ट मिलता है सामने। अच्छा गाया, तारीफ मिलेगी। क्या बात है। नहीं गाया, यहाँ पे रिकॉर्डिंग में गाओ, अच्छा भी गाओ तो गाना प्रमोट नहीं करेंगे या कुछ नहीं होगा, तो दैट्स व्हाई जस्टिस नहीं है वहाँ पे। सही बात है। किस्मत है, अच्छा गा के भी गाना नहीं चलता, और कभी कभी फालतू गाना जो होता है हमने सोचा कि वो चल जाता है गाना, तो वह जस्टिस नहीं है। स्टूडियो में जस्टिस नहीं है, स्टेज में जस्टिस है। अच्छा गाओ, तारीफ मिलेगी। इंडिपेंडेंट ऑफ फिल्म म्यूजिक। बिल्कुल, दोनों। बिकॉज I know. मैं दोनों का बच्चा हूँ Correct, ना। of मैंने course. इंडिपेंडेंट भी कर रखा है और फिल्मी भी। बहुत। कैसे कह दूं कि कुछ कम है, वाकई में। इसलिए दोनों ही मेरे लिए। Your favorite सलीम सुलेमान composition which you've sung? फिर मिलेंगे चलते चलते। वो गाना तो भैया आप लोगों मास्टर का, क्लास। ये गाना ऐसा है कि लोगों ने इसको हमेशा कहता हूँ, अब थोड़ा बहुत समझ रहे हैं लोग। ये गाना इतना ज्यादा विकट काम किया हुआ था कि लोगों को समझ नहीं आया कि इसके पीछे कितना स्टडी और कितना ज्ञान चाहिए, कि आपको गाना चुराना भी नहीं है, उठाना भी नहीं है, लेकिन गाना दिखना चाहिए। गाना दिख जाए कि कौन सा गाना है, पर वो गाना उससे मिलता ही नहीं, लेकिन आपको दिख जाएगा कि ये प्यार हुआ इकरार कहाँ है, वो ट्यून अलग है, ये अलग है, लेकिन दिख जाता है गाना। तो इस पे तो मैं पूरी थीसिस लिख सकता हूँ, तो इसलिए फिलहाल दैट्स अ सॉन्ग दैट यू नो, एक मैं ये कहूंगा जस्ट एज अ फ्रेंड एंड एज अ, आई मीन बिकॉज आई हैव कंपोज्ड द सॉन्ग, आई डोंट थिंक दैट जितना आपने इसको, इतना गाने को जो वर्ड्स को, कॉम्पोजिशन को जैसे आपने निभाया है, जो आपने किया है, इतना मैंने सोचा भी नहीं था इस तरह से आप करोगे। बिकॉज मुकेश जी की एक अलग अंदाज आप कैसे ले आए। देखो गाना एक अलग बात है, बट द वे यू ऑल्सो ब्रॉट इन दैट मॉड्यूलेशन बट स्टिल केप्ट इट अ सोनू निगम सॉन्ग। इट्स नॉट मॉकिंग, यू डिडंट डू दैट। वही तो चक्कर है ना। तो that is where your mastery comes in. You sang Rafi Saab for Shami Kapoor ji and for Dev Anand ji. You did that. किशोर कुमार जी, for Chintu ji, for Rishi Kapoor Saab, and for Rajesh Khanna. and for Rajesh Khanna. And the way you did it, and then again the way you brought in Har Janam mein, that is Sonu Nigam, but it also has a great history of. If I'm not wrong, ये गाना मैं पहले आपके साथ में मैंने इसको एक बार गाया था, जस्ट फॉर रेफरेंस। देन आई वेंट टू अमेरिका आई थिंक, एंड वहां से आने के बाद गाया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। No, नहीं, एक बार तो मैंने गाया था जब आपने बनाया था, तो मैं समझने के लिए आया था, एंड देन आई थिंक दैट वाज माय फर्स्ट रिकॉर्डिंग इन यशराज वाईआरएफ में, पहली रिकॉर्डिंग are you थी। serious? हाँ, तो मैं फर्स्ट टाइम स्टूडियो में आया था, इसलिए मुझे याद है कि फर्स्ट टाइम मैं आया था, एंड यू प्रेजेंटेड सो कि ऐसे मैं सोच रहा हूँ ये करूँ, तो देखो ये ठीक है कि नहीं, एंड देन वी बोथ सैट, एंड मैंने बोला कि इसको गाते। देन आई वेंट टू अमेरिका फॉर समथिंग, बट शॉर्ट ट्रिप। अच्छा। देन आई केम बैक, देन आई sang the song। मुझे याद है। I'm sorry, मेरी मेमोरी फेल हो रही है। हाँ, नहीं, इसमें ऐसे ही हुआ था, क्योंकि ये गाना मुझे, इसलिए हर गाना याद नहीं होता, पर ये गाना स्पेशल था। ये गाना मुझे याद है, रिकॉर्डिंग बिल्कुल याद है। हाउ यू सैंग इट एंड आई वाज अमेज्ड कि कैसे आप कर रहे हो ये। एंड बिकॉज मैंने इसकी चीज की कल्पना नहीं की थी। हाउ डिड यू थिंक अबाउट मॉड्यूलेटिंग योर वॉइस लाइक मुकेश जी बट स्टिल साउंडिंग लाइक सोनू निगम।
So that was like, you know, was एक चीज करना भूल गया उसमें, हाँ, ओ मेरी चांदनी, Jolly. जॉली बिल्कुल से वो नहीं किया मैंने, ओ मेरी चांदनी, ओ मेरी चांदनी, रंग भरे बादल से, हमने ये नहीं किया। ओ मैं आप शोज में करते होगे वैसे? नहीं नहीं करते। वाह, जॉलीदा की आवाज तो इतनी बड़ी आवाज है। क्या बात है। You're You're dazzling in the diamonds, and diamonds are forever. Thank you so much for. नजर न लगे किसी की। Well, thank you so much, Thank IGI, you. for supporting us. Thank you, pleasure. You know, जैसे सोनू निगम अनमोल है, वैसे all these diamonds are also very अनमोल, and I hope that whenever you buy diamonds, please have the IGI certification because they authenticate real diamonds. Wonderful. Thank you once again, Sonu bhai. Thank you, मेरे भाई। It's another small thing. With these guys, Moha, they always support us. Some really organic products with some vitamins and for your cough and cold. And Thank you so much for Moha. thank you. That's all. Photo?